गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीमन नारायण पाठक आप सबों का है सो स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक तीसरे यात्री के विषय में है सो जानेंगे, जिसका नाम है सो फ्रांसिस बर्नियर था। यह है सो 17वीं सदी में है सो भारत आता है फ्रांस से। यह कुशल चिकित्सक और इतिहासकार था। फ्रांस से यह है सो 1656 ईस्वी में सूरत आता है और वहाँ से यह है सो मुगल सम्राट शाहजहाँ के दरबार में दिल्ली आता है तथा 1658 ईस्वी तक यह है सो भारत में है सो रहता है। इस क्रम में वह है सो अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, मसूलीपट्टनम, सूरत, गोलकुंडा, कश्मीर और बंगाल का है सो भ्रमण करता है। बंगाल की यात्रा के दरमियान वह है सो ट्रेवरनियर के है सो साथ रहता है। ट्रेवरनियर है सो एक जौहरी था, वह भी इसी के साथ है सो भारत है सो आया था और यहाँ घूमने के क्रम में यह जो कुछ भी देखता है उसको है सो एक पुस्तक के रूप में है सो यह संकलित करता है। उस पुस्तक का नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। यह पुस्तक है सो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह है सो उसने है सो तत्कालीन फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें को है सो समर्पित किया है। आइए हम लोग जानते हैं कि उसमें है सो भारत के संदर्भ में उसने है सो क्या क्या है सो अंकित किया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग इस राजनीति के विषय में जानते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसिस बर्नियर जिस समय भारत आया था उस समय भारत में है सो मुगलों में आपस में है सो गृह युद्ध चल रहा था और कई क्रांतियां है सो हो रही थी। आपस में शाहजहाँ के चारों पुत्रों के बीच में है सो उत्तराधिकार का है सो युद्ध है सो हो रहा था। इसी दरमियान वह आता है और यहाँ के है सो स्थिति को वो है सो देखता है। वो है सो इसको देख करके है सो अंकित करता है कि दारा है सो अत्यंत उदार प्रवृत्ति का शासक था। सूजा है सो षड्यंत्र बनाने में है सो सिद्धहस्त था। औरंगजेब जो था वह निर्णय लेने में है सो उत्कृष्ट था और मुराद इन तीनों से है सो कमतर था। इन्हीं चारों के बीच है सो उत्तराधिकार का है सो युद्ध है सो होता है। इसी क्रम में है सो जहाँ आरा जो कि शाहजहाँ की पुत्री थी वह पिता की है सो अत्यंत दुलारी थी और वो अंतिम समय तक है सो शाहजहाँ के है सो साथ रहती है और इस गृह युद्ध में है सो औरंगजेब है सो विजयी होता है और वह है सो भारत का है सो शासक है सो बनता है। एक अन्य बात जो वह कहता है कि भारत में है सो शहजादियों की शादी हिंदुस्तान में विरले ही होती थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं था। ऐसा है सो वह इसलिए कहता है क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में उनका भी पार्टिसिपेशन है सो बढ़ सकता था। इसलिए है सो मुगल सम्राट अपनी शहजादियों की शादी है सो हिंदुस्तान के प्राय है सो बाहर ही करते थे। अब उसके बाद है सो भू स्वामित्व और किसान पे वो लिखता है कि सारी जमीन है सो मुगल सम्राट की होती थी और जमीन पर किसी का भी है सो निजी स्वामित्व नहीं होता था। ठीक है, कृषक वर्ग है सो त्रस्त था, अत्याचार से ग्रस्त था, गरीब था, शोषित था और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जमींदार और विभिन्न सरकारी पदाधिकारी है सो उनका है सो हमेशा है सो शोषण है सो करते रहते थे। तो इस प्रकार वो है सो दरिद्रतापूर्ण जीवन है सो व्यतीत कर रहे थे। भूमि स्वामित्व में है सो निजता की अवधारणा है सो नहीं थी। ऐसा बर्नियर है सो अंकित करता है। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो बर्नियर ने स्थिति बताई है वह थोड़ा है सो वास्तविकता से है सो काफ़ी है सो दूर है। संभवतः उसको है सो भारतीय भू स्वामित्व और किसान व्यवस्था के विषय में है सो ज़्यादा जानकारियाँ है सो नहीं थी। दूसरा, वह प्राचीन निरंकुशवाद और उत्पादन शैली पर है सो जोड़ है सो देता है अपनी किताब में। उसके विवरण के आधार पे ही है सो मॉन्टेस्क्यू जो कि है सो एक दार्शनिक था, वह है सो प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत को है सो प्रतिपादित है सो करता है। ठीक है, और बाद में है सो कार्ल मार्क्स जो है इसे है सो एशियाई उत्पादन शैली के रूप में है सो देखता है और इसको ज़्यादा स्पष्ट है सो करता है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार है सो एशिया में है सो राज्य जो है अधिशेष उत्पादन को है सो ग्रहण कर लेते हैं और उसका है सो समान रूप से है सो वितरण करते हैं और ग्रामीण जो समुदाय था वो स्वायत्त और समतावादी था। इस आधार पे उसने है सो अपनी थ्योरी को है सो बल है सो प्रदान है सो किया है। ग्रामीण समाज के विषय में उसका मानना था कि ग्रामीण समाज है सो दो वर्गों में है सो बटा हुआ था। एक है सो जमींदार था जो कि संपन्न था और दूसरा आपका है सो श्रमिक था जिसको बलाहार है सो कहते हैं। यह है सो मजदूरी कर करके अपना जीवन यापन है सो करता था। यह है सो प्रायः भूमिहीन है सो होता था। इसके अलावा
किसान जो है वह भी है सो दो वर्गों में है सो बंटे हुए थे। एक है सो अमीर किसान होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो अपनी ज़मीन पे है सो खेती करता था और लोगों से करवाता भी था। और दूसरा होता था आपका गरीब किसान, जिसके पास काफ़ी कम ज़मीन है सो होती थी, वो किसी प्रकार अपना है सो जीवन गुजर है सो करता था। और इसके साथ साथ वो है सो बोलता है कि भारत में है सो अधिकांश भूभाग जो है वो काफ़ी है सो उपजाऊ है। विशेषकर बंगाल के संदर्भ में यहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ कई प्रकार के फसलों का उत्पादन है सो यहाँ पे है सो होता है। शिल्पियों के विषय में वो है सो कहता है कि यहाँ के शिल्पी है सो प्राय आलसी होते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद वो है सो उच्च कोटि के वस्त्र को है सो तैयार है सो करते हैं। वे जड़ी के काम में है सो निपुण हैं, सोने चांदी की कढ़ाई वो वस्त्रों पर बहुत अच्छा करते हैं और इस कारण भारतीय वस्त्रों का है सो दूसरे देशों में है सो बहुत ही डिमांड था, ऐसा वो कहता है। नगरीय समाज के विषय में उसका कहना था कि 15% लोग है सो नगरों में है सो रहते थे और नगर है सो शानो शौकत और भव्य मकानों से भरे पड़े थे। दिल्ली आगरा है सो ख्याति प्राप्त प्राप्त है सो राजधानी थी, ठीक है, और यह है सो कारखानों से समृद्ध थी। इन कारखानों में कई कारखाने हैं सो निजी हाथों में थी और कई हैं सो आपके हैं सो सरकारी के अधीन थी, जहाँ पे है सो कई कारीगर है सो दिन रात है सो कार्य करते थे और सामानों का है सो उत्पादन करते थे। वस्त्र उद्योग उस समय बहुत ही है सो संपन्न था और पश्चिमी भारत में खास करके बड़े जो व्यापारी होते थे उनको है सो महाजन कहा जाता था और उन महाजनों का जो समूह होता था उसको है सो आपका है सो नगर सेठ कहा जाता था। इसके साथ साथ है सो मुगलकालीन नगरों को वो है सो शिविर नगर भी कहता है। शिविर नगर का तात्पर्य हुआ आपका सैनिक छावनियाँ, अर्थात ऐसे नगर जो सैनिक छावनियों के रूप में थे और जो वो एक जगह से दूसरी जगह तक है सो ट्रांसफॉर्म है सो होते रहते थे। जहाँ जहाँ सैनिक है सो जाते थे, अपना अड्डा डालते थे, वहाँ पे है सो नगर है सो विकसित होते थे। कालक्रम में पुनः सैनिक वहाँ से जब दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे है सो पुनः है सो सैनिक शिविर है सो बन जाता था, ऐसा उसका है सो मानना है। परंतु यह भी है सो वास्तविक स्थिति से इसका है सो वर्णन उसने है सो गलत किया है। आगरा जैसे शहर, लखनऊ जैसे शहर, पटना जैसे शहर, वो सभी के सभी है सो काश्मीर जैसे शहर, वो सभी के सभी है सो वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों से है सो भरपूर थे और वे है सो हमेशा है सो बसे रहे हैं। समाज के विषय में है सो वो कहता है कि अमीर वर्ग है सो शानो शौकत की ज़िंदगी जीता था और लेकिन इसके बावजूद वो है सो सदैव ऋणग्रस्त रहता था। कारण वो पैसों को बचाना नहीं जानता था और पैसों का बहुत ही है सो ज़्यादा है सो खर्च करते थे। राजाओं को है सो काफ़ी है सो तोहफे देते थे और तरह तरह की पार्टियां करते थे, इसके कारण वो हमेशा है सो ऋण से ग्रस्त रहते थे। अन्य विदेश व्यापार अच्छा होने के बावजूद सोने चांदी है सो भारत में बहुत ज़्यादा आते थे, पर इसके बावजूद है सो समृद्धि का लक्षण है सो भारतीय अर्थव्यवस्था में है सो नहीं दिखता है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि यहाँ के लोग हैं सो सोने चांदी का है सो आभूषण बना लेते थे और यह जो है सोने चांदी जो है वो आभूषणों के रूप में घर में रह जाते थे और इन सोने चांदियों का है सो निवेश है सो नहीं हो पाता था, सर्कुलेट है सो नहीं हो पाता था, परिणामतः समृद्धि है सो अर्थव्यवस्था में है सो आ नहीं पाई थी। ठीक है। ब्राह्मणों और राजपूतों के विषय में इसका है सो मानना था कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देता था और इसी के आधार पे वो है सो अपनी संपन्नता को है सो बढ़ाते है सो जा रहा था। इसका वर्णन उसने है सो लाहौर में एक सती प्रथा का मार्मिक वर्णन उसने है सो किया है कि किस प्रकार है सो कुछ स्त्रियां हैं सो अपने मन से अपनी इच्छा से है सो सती होती थी, अर्थात खुद को है सो पति की मृत्यु के बाद जला देती थी और कुछ स्त्रियों को है सो जबरदस्ती है सो सती प्रथा के अंतर्गत है सो जला दिया जाता था। राजपूतों के विषय में कहना है कि उन्हें भूमि अनुदान दिया जाता था और वे शस्त्र है शिक्षा है सो परंपरागत रूप से प्राप्त करते थे। इनका भी समाज में है सो महत्वपूर्ण है सो स्थान था। इन सारे विवरणों को देने के बाद वह इनका तुलना है सो यूरोप की अर्थव्यवस्था, यूरोप की सामाजिक स्थिति और यूरोप की राजनीतिक स्थिति से है सो करता है और और है सो और एक है सो विचार है सो वो है सो लोगों के समक्ष है सो देता है। तो वह है सो धार्मिक रूप से है सो